हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास 10th का फर्स्ट आपकी जो यूनिट है वो है आपकी रियल नंबर की। ठीक है, तो आज हम बेसिक जो हमारा डिस्कशन होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा वो पूरा होगा रियल नंबर से। रियल नंबर से भी पहले पूरा नंबर सिस्टम, किस प्रकार से नेचुरल नंबर आए, किस प्रकार से आपके होल नंबर, इंटीजर नंबर, उसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको हम मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम यहाँ देखेंगे, जब हम रियल नंबर को देखते हैं तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले आपको नंबर सिस्टम में कुछ नंबरों को देखना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, क्योंकि जब हम बात रियल नंबर की करते हैं तो रियल नंबर जो है वो 18th सेंचुरी में आके आपका बना हुआ है, अभी 1830। लेकिन उससे पहले जो यूनिवर्स में नंबर थे वो नेचुरल नंबर थे जिनका यूज काउंटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि रियल नंबर जो कंप्लीटली एक पार्ट होता है सारे नंबर्स का, उसके अंदर सभी नंबर आ जाते हैं। उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो 18th सेंचुरी में रिचर्ड जूरिक ने दी थी। एक मैथमेटिशियन थे रिचर्ड जूरिक नाम से, उन्होंने सबसे पहले रियल नंबर को एक टोटल सभी, क्योंकि सभी नंबर अलग अलग पार्ट में डिवाइड थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया। उसमें बताया कि कंप्लीट पार्ट किसके अंदर आता है, रियल नंबर का। लेकिन रियल नंबर को समझने से पहले में सारे नंबर बेसिक इनका नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप, क्योंकि कंप्लीट पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है उसका पहले नाम लिया जाता है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, ये वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है रियल नंबर का। ठीक है, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जैसा आप लोगों ने 8th 9th 6th 7th क्लास में आप पढ़ते आए हैं, इवन आप आगे भी पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मेंशन की गई है, लेकिन सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ नंबर रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं उसके ऊपर अगर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को, नंबर रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। जो भी नंबर को हम अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं वो सारे आपके कौन से नंबर हो जाते हैं, रियल नंबर। अब आप लोग बोलेंगे सर हमने इतनी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, ये माइनस इनफाइनाइट, ये कौन सा होगा, प्लस इनफाइनाइट। इसमें अलग अलग बुक में मेंशन ये भी किया जाता है, पार्ट ऑफ अ रियल नंबर ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बेसिकली है तो यही, क्योंकि रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर के कितने पार्ट निकल के आते हैं, 2 पार्ट्स निकल के आते हैं। पहला पार्ट रेशनल और दूसरा पार्ट इरेशनल। लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाएंगे, जो एनसीईआरटी बुक मेंशन करती हैं उन्होंने उसमें ये डेफिनेशन दी हुई है, अ नंबर रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन दैट्स कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे नंबर, मैं यहाँ रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ और इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, सभी नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके हम डीप में जाएंगे। अब रियल नंबर के टोटल आपके 2 टाइप्स हमको पढ़ने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, पहला इसका होगा आपका, हाँ ये वाला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर।
रेशनल और इरेशनल नंबर की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, हुआ क्या था कि ग्रीस में जो एक मैथमेटिशियन आप लोगों ने नाम सुना होगा और सभी लोग सुनते ही आए थे, पाइथागोरस। ये ग्रीस मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था 5000 BC में। ठीक है, याद रखना। रेशनल नंबर के अगर फादर भी बोले जाते हैं तो इनको ही नाम दिया जाता है पाइथागोरस को। तो हुआ क्या है कि रेशनल नंबर उस समय क्या होता था, जैसे आज भी हम देखते हैं, तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन में जाते हैं, तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि जो नंबर को P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो सारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ एक कंडीशन भी लगी होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। वो क्यों नहीं लिखते आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम है, क्योंकि Q 0 रखने पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब हम किसी नंबर को, जैसे मैंने लिखा 0.2, तो इसको आप लिख सकते हो 1/5। मैंने लिखा 0.5, आपने लिख दिया 1/2। मीन्स दैट आपने डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में, मीन्स P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दिया। मैंने लिखा 0.333, वर्नाकुलम लगा के इसको 0.3 भी लिख देते हैं, इसको लिख दिया 1/3। तो ये पाइथागोरस ने लिखना स्टार्ट किया। ऐसे और भी नंबर थे, 0.47 के ऊपर वर्नाकुलम लगा दिया, ये 43/90 हो गया। तो इस तरीके से स्टोरी लगभग 5000 BC तक चलती रही। हुआ क्या उस समय कि एक और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिपेसस, जिन्होंने किसकी कॉन्सेप्ट दिया, इरेशनल नंबर का। हिपेसस, आपने नाम सुना होगा हिपेसस का। ये भी 600 BC के अराउंड इनका टाइम पीरियड माना जाता है। उन्होंने कहा इन नंबरों को तो आपने P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दिया, इससे समझ में आता है कि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के या डेसिमल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप डेसिमल के से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन से आप डेसिमल में इवन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सभी नंबरों को। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि P अपॉन Q के फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो डेसिमल के फॉर्मेट में आ जाता है, डेसिमल वाला P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख दिया जाता है। लेकिन हिपेसस ने कुछ अलग ही नंबर निकाले। इन्होंने कौन से नंबर निकाले, कुछ ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखना पॉसिबल ही नहीं था। जैसे √2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, पाई, इन सारे इन्होंने कहा इन नंबरों को P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख के बताइए। जब इसको लिखते हैं तो इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो कहां तक जाती है, इनडेफिनाइट। ठीक है, नीचे तो आप कुछ ले ही नहीं सकते। ऐसी इसकी कितनी आती है, 1.732 डॉट 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 चलती जाती है। इसकी भी 2.14 इस तरीके से चलती जाती है। पाई की तो मालूम ही नहीं है, 5 ट्रिलियन तक पाई की वैल्यू निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक करेक्ट नहीं आई है। तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन हुआ, पाइथागोरस में और हिपेसस में। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर सबसे पहले किसने दिया, हिपेसस ने। इसीलिए हिपेसस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहां से इन दोनों को, जब हम अभी बात कर रहे थे 1830 में, तो रिचर्ड ज्यूरिक ने रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके पूरा ग्रुप बना दिया, किसका, पार्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रेशनल नंबर को, हाँ रेशनल नंबर को आप 2 टाइप में जैसे अभी लिखा था। एक टाइप इसका आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका अंतर यही समझ लेना, अभी जब थ्योरम आएंगे उसमें अप्लाई होंगे। टर्मिनेटिंग जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे 1/2 आप कितना लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। 2/8 आपने कितना लिखा, 8 का डिवाइड 2 में देंगे, 8 2 16, 0.25। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर स्पेशल होते हैं, जैसे 2/3 हुआ। ठीक है, ये कितना होगा, 0.666, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। मैंने अभी बोला था 43/90, ये कितना होगा, 0.4777, इस तरीके से नंबर। तो नंबर एक डिजिट बाद या 2 डिजिट बाद रिपीट होने लगे और उसकी सीरीज बनती जाए। तो ये इन दोनों नंबरों को आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के, जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और इसको इस फॉर्मेट में जब डिवाइड देंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो रेशनल नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते।
अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन इसको और भी कहते हैं, कुछ याद आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। इरेशनल नंबर को जब इसी पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, एक नंबर बाद होगा, फिर 2 डिजिट बाद अगला नंबर आ जाएगा, फिर इस तरीके से इसकी सीरीज बनती रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ना ही ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रीअकरिंग होगा, मीन्स नंबर ना तो आपका पूरी तरीके से डिवाइड होगा, ना ही नंबर आपका रिपीट होगा, अगर डिजिट रिपीट भी होगा एक के बाद दूसरे के बाद 2 नंबर आगे सीरीज बनती जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार से मैं यहाँ लिखूँ, देखो 0.101, फिर यहाँ 00, फिर 1, फिर यहाँ 30, फिर 1, तो इस तरीके से सीरीज, अब यहाँ 10 आया, यहाँ 20 आ रहा है, इस तरीके से सीरीज बनती जाती है। तो ये कौन से में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दूं, रेशनल नंबर की थ्योरी किसने दी? ग्रीक पाइथागोरस 500 BC में। हिप्पैसस ने कहाँ पर दी थी? 600 BC के अराउंड, उसी टाइम पीरियड माना जाता है। एग्जैक्ट अभी कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डेट मेंशन की गई है, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं, हिप्पैसस ने इरेशनल नंबर की थ्योरी दी थी और पाइथागोरस ने रेशनल नंबर की थ्योरी दी थी, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि आप डेसिमल नंबर को पी/क्यू के फॉर्म में या पी/क्यू के डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो। एक नंबर आपका टर्मिनेट होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और यहाँ से इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हिप्पैसस ने दिया था। आइए आगे देखते हैं। जब हम बात, चलिए आगे देखिए। अब कुछ देर के लिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है। मैं आता हूं फिर से लौट के उसी के ऊपर। सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यस, रेशनल नंबर का स्मॉलेस्ट पार्ट अगर बोलें तो क्या होता है? इंटीजर। इन दोनों में छोटा सा अंतर होता है। जब हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि रेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, वेयर P एंड Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। दैट्स यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या दिया होगा? 0, ठीक है। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब इंटीजर में भी देखते हैं तो यहाँ भी क्या होगा? P/Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर को जब हम शो करते हैं नंबर लाइन के ऊपर तो यहाँ सारे नंबर कैसे होते हैं? +1, +2, 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है। यहाँ -1, 2, -3 डॉट डॉट माइनस के इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? छोटा सा अंतर होता है, समझना, ठीक है। अगर हम डायग्राम से समझें तो जो इंटीजर वाला पार्ट होता है इसको हम Z से रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं, कभी कभी इसको I से भी करते हैं जब हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो जो इंटीजर वाला पार्ट होगा वो कंप्लीट किसका पार्ट होगा? रेशनल नंबर का पार्ट होगा, ठीक है। रेशनल नंबर को आप R से और Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जितने इंटीजर होंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन जितने रेशनल नंबर होंगे वो इंटीजर नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने लिखा 0.2, इसको हमने लिखा 1/5 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो क्या ये इसमें कहीं शो कर रहा है? इसका मतलब है इंटीजर कंप्लीट नंबर होता है 2, 3, 4, 5, -1, -2, और ये वाले नंबर डेसिमल और फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होंगे। यहाँ आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 2/1, ये आपका इंटीजर भी होगा और आपका रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, इंटीजर नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से समझना, यहां से जब आप इसको देखते हैं, इन नंबरों को पॉजिटिव इंटीजर, इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और ये वाला जो नंबर है पूरा, ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर। 0, ये नेदर पॉजिटिव नॉर, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट पाइथागोरस ने दिया था। नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट सर विलियम जोन्स ने दिया था। इनका नाम याद रखना, सर विलियम जोन्स ने नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था।
इन्होंने कुछ इक्वेशंस ऐसी देखी थी जिस प्रकार से आप सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मैंने लिखा x + 4 = 0, x 4 यहाँ सेंड कर देंगे -1, और भी कई ऐसी नंबर्स होते हैं प्लस के इधर माइनस। तो ये सबसे पहले नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन सर विलियम जोन्स ने क्या देखा कि निगेटिव नंबर भी तो होते हैं, तो निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कंप्लीट मिलके और सेंटर में, क्योंकि ये इसका मेन क्या होता है, मिडिवल पार्ट होता है, इसका ऑरिजिन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर की जो डेफिनेशन दी तो ये पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। होल नंबर जैसे हम यहाँ से देखते हैं, 0 से जब स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा कंप्लीट पार्ट आता है, ये आपका आता है होल नंबर का पार्ट आता है। और ये वाला आपका पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाता है, नेचुरल नंबर वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर। होल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था बीवी सिंकलर ने, हाँ बीवी सिंकलर, बीवी मैथमेटिशियन थी, उन्होंने 1968 में कंप्लीट लिख दिया, इस पूरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। तो पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट पाइथागोरस ने दिया था और सर विलियम जोन्स ने नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। और जीरो को जब इंक्लूड कर दिया जाता है पॉजिटिव नंबरों के साथ, तो पूरा कौन सा नंबर बना लेते हैं, होल नंबर सिस्टम बना लेते हैं। इसको आप किसने दिया था, बीवी सिंकलर ने दिया था। तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में। रेशनल नंबर का एक पार्ट इंटीजर, मतलब इसका पार्ट नहीं बोल सकते, सब पार्ट बोल सकते हैं इसको। 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5 मींस दैट, इसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सिंपल याद रखना, जो इंटीजर जो होगा कंप्लीट किसका पार्ट होगा, रेशनल नंबर का पार्ट होगा। और जो आपका रेशनल नंबर होगा वो इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इतनी चीज। अब बात आती है आपकी रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर को जब हम देखते हैं, इरेशनल नंबर, अभी हम पूरा एक बार इसको पूरा सा कंप्लीट लिख देंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अभी मैंने बताया था इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ये रीअकर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, लाइक दैट √2, √3, पाई, सो ऑन, और भी नंबर होते हैं। तो इन नंबरों को आप p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इन नंबर को आप p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। यही किसने बताया था, हिपेसस ने बताया था। अब इसमें होता क्या है कि जो भी नंबर आएंगे यहाँ पर, जब इनको हम प्रूव करेंगे अभी एक्सरसाइज 1.3 में, तो यहाँ पर हिपेसस ने इनका प्रूफ भी दिया है कि √2 को किस तरीके से आप प्रूव करते हैं, √3, √5, यहाँ जो भी फैक्टर आएंगे वो उन्होंने बोला है कि ये नंबर कौन से होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे। जो भी रूट के अंदर नंबर आएंगे स्क्वायर रूट में, तो सारे आपके कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब आप लोग ये कहेंगे सर 6 इसके निकाल, तो 6 भी क्या होता है, 6 बेसिकली √2 और √3 का ही तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या होगा, ये भी प्राइम होगा और ये भी प्राइम होगा। बेसिकली प्राइम नंबर जो होंगे वो सभी किसको बिलोंग करेंगे, इरेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ, कंप्लीट डायग्राम। अब फिर से वहीं आते हैं और एक एक करके आप लोग अब नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्या बात हुई थी अपनी कि सबसे पहले नंबर सिस्टम, हाँ अभी बहुत सारी बातें बताने को रह गई हैं। चलिए नंबर सिस्टम में क्या बताया अपन ने, पहला किसका पार्ट, रियल नंबर, तो एक बड़ा ग्रुप है, अभी इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर को जो हम देखते हैं, तो रियल नंबर के 2 पार्ट्स डिस्कस किए, रेशनल और इरेशनल। यस, इरेशनल, रेशनल नंबर को आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हो, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हो। रियल नंबर को किसने दिया था, रिचर्ड जूरिक,
18th AD में दिया था, ठीक है, याद रखना डेट। रेशनल नंबर पाइथागोरस ने दिया था 500 BC के अराउंड, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। रेशनल नंबर हिप्पैसस ने दिया था 600 BC के अराउंड, ठीक है। रेशनल नंबर को जब मैंने बताया तो इसको आपका इसका सब पार्ट क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में ही आपके क्या आ जाते हैं, अगर बेसिकली अगर इसमें बोलते तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है। वो अभी बात, इसके बाद भी नंबर आते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, वो अभी बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। इंटीजर जो इसका नेगेटिव पार्ट वो किसने दिया था, सर विलियम जोन्स ने। नेचुरल नंबर ये पाइथागोरस की देन है, और होल नंबर का बीवी सिंकलर ने दिया था। अब यहां देखिए, अब बात आती है थोड़े नंबर सिस्टम पे देखते हैं। जब हम जीरो की बात करते हैं, 1 2 3 4 इन नंबरों की बात करते हैं, तो इसमें 1 से लेकर के जो 9 तक नंबर होते हैं, इन नंबरों को यूनिवर्सल नंबर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मीनिंग देख लेना आप लोग, मिस्टेक हो सकती है। यूनिवर्सल नंबर, लेकिन जीरो यूनिवर्सल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ है। तो जीरो पे अलग अलग लोगों की अलग अलग रिसर्च है। एक रिसर्च मानती है कि आर्यभट्ट ने इसकी कल्पना दी, और एक कहते हैं ब्रह्मगुप्त ने दी। तो आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने जीरो की कल्पना की थी। इन्होंने ये सोचा था कि ऐसा कोई नंबर जरूर होना चाहिए जो इस वेकेंट प्लेस को, जो 9 के बाद जो प्लेस आती है वो खाली छोड़ दी जाती है, यहाँ पर जो प्लेस आएगी 9 के बाद, हम 1 से लेकर के पूरा नंबर सिस्टम लिखते हैं, तो 9 के बाद जो प्लेस आने वाली है ये वाली, ये प्लेस आपकी ब्लैंक रहती है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने जीरो की अवधारणा दी, ठीक है। मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जीरो के बारे में इमेजिन किया, ऐसा नंबर हो सकता है। लेकिन सबसे लिखित जो आपके साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सबसे पहले, ऐसा बताया जाता है लगभग 628 AD में इनकी कुछ बुक्स हैं, वहां पर जीरो को देखा गया है। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ग्वालियर का जो फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट में एक मंदिर है आपका चतुर्भुज के नाम से, वहां पर दुनिया का सबसे पहला शून्य, फर्स्ट जीरो देखा गया है। आज भी मौजूद है ग्वालियर में चतुर्भुज, जो फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट के अंदर चतुर्भुज मंदिर है, उसमें सबसे पहला जीरो देखा गया है। तो यहाँ से अगर इनको कुछ और इनके साक्ष्य देखेंगे तो ब्रह्मगुप्त के बारे में कुछ ज्यादा चीजें मिलती हैं। उनकी कुछ बुक्स भी हैं, उसमें ड्राइव किया गया है जीरो के बारे में, नंबर सिस्टम का पूरा बताया गया। और आर्यभट्ट ने इसकी कल्पना दी थी। तो बेसिकली है हमारे, हम चाहे आर्यभट्ट को माने चाहे ब्रह्मगुप्त को माने, ठीक है। अब यहाँ से आता है, अब एक बात बच्चों के दिमाग में ऐसा उठता है, सर नंबर सिस्टम के फादर भी तो होना चाहिए, पूरा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के फादर इसलिए नहीं होते क्योंकि अभी पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं है। हम अभी 10th लेवल तक ये पढ़ते हैं, 11th लेवल में हम कौन सा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ते हैं, फिर अलग अलग तरीके से नंबर और डिफाइन हो जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के फादर नहीं है बेसिकली। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं सर इसको जीरो को दिया तब ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, तो हम आर्यभट्ट को मान सकते हैं। सब विकिपीडिया और भी कई सारे कंटेंट दिखाते हैं, तो आप मान सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी इसको किसी को फादर नहीं कह सकते, या किसी को श्रेय नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं कुछ स्पेशल्स, यहीं पर हम जो डिस्कस करेंगे नंबरों के बारे में। चलिए देखिए, रियल नंबर वाला पार्ट हो गया, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए यहीं पर थोड़ा एक और पार्ट बताऊंगा नंबर सिस्टम में, जो आपका कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जब बात ब्रह्मगुप्त की आ गई
तो अब इमेजिनरी नंबर को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, ब्रह्मगुप्त की एक बहुत ही फेमस बुक है, हाँ ब्रह्मगुप्त की एक फेमस बुक है, इसको हम बीजगणित, हाँ बीजगणित की जो बुक है ब्रह्मगुप्त की, उसमें देखते हैं, हाँ शायद बीजगणित या गणित सार के नाम से बुक है, वो किसकी है, ब्रह्मगुप्त की बुक है। तो उसमें इन्होंने ऐसी कई इक्वेशंस का जिक्र किया है, जब आप 11th क्लास में आएंगे तब उसमें और पढ़ेंगे। ऐसी कई इक्वेशंस हैं जिसके रूट्स फाइंड आउट नहीं होते थे, तो रियल नंबर का ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इस इक्वेशन में रख के इसको जीरो के प्रूव कर दिया जाए। तो यहां पर हुआ क्या था देखिए, क्योंकि हमें मालूम है 1 पॉजिटिव है, इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये किसका है पॉजिटिव है, प्लस का 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, रूट के अंदर -1 आ जाएगा, ऐसे ये कितना आएगा, रूट के अंदर -3 आ जाएगा। तो अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कोई भी नंबर सिस्टम पॉसिबल जो हमने अभी तक पढ़ा, रियल, पूरा कंप्लीट, नेचुरल, होल नंबर पढ़े, इंटीजर, रेशनल नंबर तक, वहां कोई भी ऐसे नंबर मौजूद नहीं है जो इस नंबर सिस्टम में इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दे। तो इसके लिए क्या हुआ, एक मैथमेटिशियन थे सर अर्नोल्ड आयलर, इन्होंने 1746 में कुछ नंबर सिस्टम दिखाए। उन्होंने कहा अगर आप इन नंबरों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ एक नंबर लिया, मैंने रूट -1 लिया, माइनस मैंने 2 ले लिया, रूट -3 ले लिया, रूट -4 ले लिया, सो ऑन। इन सभी नंबरों में रूट -1 एक हाइड नंबर है। कैसे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × -1, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस वाले को रूट 2 -1 लिख सकते हैं। थर्ड को कैसे लिख सकते हैं, 3 × -1 लिख सकते हैं। 4 को कितना लिख सकते हैं, 4 × -1 लिख सकते हैं। इस प्रकार सीरीज बनती रहती है। तो यहाँ जो -1 है वो सभी नंबरों में हाइड पार्ट का काम करता है। इसी रूट -1 को सबसे पहले आई से डिनोट किया सर अर्नोल्ड आयलर ने। इन्होंने इसको बोला आयोटा, एक ग्रीक अल्फाबेट है आयोटा, 9th लेटर है ग्रीक का, उन्होंने इसको बोला आयोटा। आयोटा को आप सिंपली जब इसको देखेंगे, और इसको इन्होंने एक नाम दिया इमेजिनरी का जो पार्ट होगा आई और आयोटा का पार्ट आई, तो ये दोनों सिमिलर काम करते हैं। तो आयोटा का वर्ड स्टार्टिंग क्या होता है, आई से, इसको लिखते हैं आयोटा, लेकिन ये आई लिया कहां से गया है, इमेजिनरी नंबर का जो फर्स्ट लेटर है वहां से आई लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यही आपको थोड़ा बता दे रहे। जैसे रूट -1 है, रूट -2 ले लो, 1 ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। तो इसको हमने कितना लिखा, रूट 2 -1, ठीक है, क्योंकि -1 तो सभी में है, तो रूट 2 तो आपका रूट 2 ही रहने वाला है। लेकिन ये -1 अगर मैं इससे अलग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2i, क्योंकि -1 की प्लेस पर आप कितना लिख सकते हैं, i। इसी तरीके से इसको भी कितना, रूट 1, अब 1 में से कुछ भी निकाल लो, 1 तो 1 ही रहने वाला, तो 1 और क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। इसी तरीके से रूट -3 कितना आएगा, रूट 3i, रूट -4 कितना होगा, चलिए बताइए। रूट -4 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 × -1, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, 2i आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर अर्नोल्ड आयलर ने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन एक और मैथमेटिशियन आए, इन्होंने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, एक और नंबर सिस्टम बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कंप्लीट इसको ज्वाइन कर दिया और एक नया नंबर सिस्टम दिया, और इसको बोला इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर विलियम हैमिल्टन, इनका अच्छा ही नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी सर विलियम हैमिल्टन ने दी, हैमिल्टन, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि पहला वाला पार्ट होगा वो कौन सा शो करेगा, रियल नंबर, और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, इमेजिनरी नंबर को शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब हम इसका कंप्लीट अभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग
जगह पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है, तो हो सकता है आने वाले सालों में कुछ और नंबर पढ़ने को मिले हमें। जिस प्रकार से हम देखते हैं अभी बुक्स में, जैसे इनफाइनाइट नंबर की जो सीरीज है, पैराडॉक्स है या अलग अलग हैं, तो अलग अलग नंबर्स पे रिसर्च चल रही है अभी। तो इन्होंने क्या था कि पूरा नंबर सिस्टम वो किसको शो करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन से नंबर आएंगे? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में 2 ग्रुप होंगे, एक होगा आपका इरेशनल का और एक होगा आपका रेशनल का। रेशनल नंबर का जो पार्ट होगा वो किसका होगा? इंटीजर का। इंटीजर में आपके क्या आएंगे? होल नंबर, होल नंबर। और होल नंबर के अंदर क्या आएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी जो कहानी पढ़ रहे हैं हम वो यहीं तक पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा किसका पार्ट आएगा? आपका रियल नंबर का, ठीक है। और रियल नंबर में 2 पार्ट्स रहेंगे, एक रेशनल का और एक इरेशनल का, ये वाला। और बात जब आती है इसकी रियल नंबर की, तो रियल नंबर में इंटीजर वाला पार्ट आएगा, नेचुरल वाला पार्ट, होल वाला पार्ट, कंप्लीट ये नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहां तक कहानी आप लोगों की क्लियर होगी। चलिए कुछ और नंबर बचे हैं जो बेसिक हम जब छोटे लेवल पे पढ़ते हैं तब उनमें देखते हैं। ऑड, नेचुरल, इतना तो मालूम होगा। 2-3 टाइप के मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं। पहला आपकी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। दूसरे कंपोजिट नंबर, वो आए किसमें? ये सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर में से ही निकले हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। ये ऑड इवन तो मालूम ही है, ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम नंबर। हाँ, कॉन्जुगेटिव नंबर वो तो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं, जैसे x, x+1, x+2 और इस तरीके से सीरीज बनती है। प्राइम नंबर इट्स ओनली 2 फैक्टर, ऐसी नंबर सीरीज जिसके ओनली कितने फैक्टर हो? 2 ही फैक्टर होते हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने या 1 से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर। इसमें एक ही नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, वो होता है 2, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर का सेट जिसके 3 एंड मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। क्या लिखेंगे? 3 एंड मोर देन 3 फैक्टर। 3 या 3 से ज्यादा क्या हो गए? उसके फैक्टर होंगे। जैसे लिया 4, सबसे स्मॉलेस्ट होता है कंपोजिट नंबर, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट। यहाँ ऑड इवन नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 9 क्या है यहाँ, ये कंफ्यूज मत होना। कंपोजिट नंबर में ये देखना है 3 फैक्टर है जिसके बीच चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, सभी नंबरों को लेना है, ठीक है। कोप्राइम नंबर, इसमें आते हैं पेयर, पेयर ऑफ 2 नंबर। HCF उनका ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा, ऑलवेज 1। जिस प्रकार देखो 2 और 3, इनका HCF कितना आता है? 1। 3 और 4 कितना आएगा? 1। कहाँ कंजुगेटिव नंबर भी कह सकते हैं आप, कुछ नंबर जो सीरीज बनेगी कंजुगेटिव नंबर में बनेगी। तो इस प्रकार आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ डाउट रह गए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो जब हम इसमें बात करेंगे, हाँ अभी जो पहले के सिविलाइजेशन को हम एक अलग लेक्चर लेंगे, उसमें अलग क्लास में बताएंगे पहले नंबर सिस्टम कैसे थे, सिविलाइजेशन में कैसे थे, स्टोन एज में क्या कौन से नंबर थे, फिर हमें ब्रह्मी लिपि में कैसे लिखे, मिडिवल पीरियड के कौन से नंबर हैं, वो इसके बाद जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जो हम सिलेबस के हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1, देन उसके बाद हम वो वाली करेंगे, ठीक है। उसमें हम बताएंगे स्टोन एज से लेकर के पूरे मिडिवल पीरियड तक। क्योंकि ये 1 है ना, तो इसको किस प्रकार से ये 1, इसी ये वाली शेप क्यों आई 1 की, 2 ये वाली शेप क्यों है, 3 इसमें ये शेप क्यों, तो इसके पीछे का रीजन है वो हम नेक्स्ट क्लास में
डिस्कस करेंगे, ठीक है।